श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गीता जी का 9वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं गूढ़ से परम गूढ़ ज्ञान तेरे लिए कहता हूँ, तू सुन। यह ज्ञान मैं तेरे लिए ही क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि तूने मेरे वचनों की कभी निंदा नहीं की। इसलिए वह ज्ञान जिसके जानने से तू निर्लेप रहेगा, तेरे लिए कहता हूँ। जितनी भी विद्याएं हैं और गूढ़ से गूढ़ वस्तुएं हैं, इनका जो राजा है वह पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है और अगम पुरुष जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, उसके प्रत्यक्ष दर्शन कराऊंगा। जिस ज्ञान को जानकर अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान पाने वाले की गति सुन। हे परंतप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते वे प्राणी मुझको नहीं पाते, बार बार संसार में जन्मते हैं। अब पीछे जिसकी महिमा कही गई है सो सुन। मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है उससे सारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट रूप है जिस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चींटी पर्यंत बसे हैं। किस प्रकार बसे हैं अब यह सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, उन सब के हृदय में आत्माराम मैं ही बसता हूँ, और एक रूप में तेरे पास यहाँ तेरे रथ पर भी मौजूद हूँ। इसी प्रकार मैं सब में हूँ और सब मुझ में हैं। हे अर्जुन, यह मैंने तुझसे अपनी प्रभुताई, बड़ाई, ऐश्वर्य योग कहा है। जग का भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ और सबको उपजाने वाला भी मैं हूँ। इसके बाद भी मैं निर्लेप हूँ। निर्लेप कैसे हूँ अब यह सुन। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श भी नहीं होता, वैसे ही सभी भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही बसते हैं और मैं उनमें बसता हूँ। इसके बाद भी सबसे अलग हूँ, निर्लेप हूँ। हे कुंती नंदन, मैं ऐसे निर्लेप हूँ कि जब यह संसार अपनी मर्यादा को पहुँचता है, तब संसार प्रलय होकर अर्थात नष्ट होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा मिलती है, लीन हो जाती है। क्योंकि इस माया और संसार का आदि मैं ही हूँ, अतः मैं फिर इस संसार को प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार मैं अपनी प्रकृति माया से बार बार इस संसार को प्रकट करता हूँ, पालता हूँ और नष्ट करता हूँ। और जो यह सब भूत प्राणियों का गांव अर्थात योनि है, यह अपने वश नहीं बल्कि माया के वश में है। अब आगे सुन कि मैं ही संसार की उत्पत्ति और संहार करता हूँ, तब भी मुझे इस लांछन का दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ मोह ममता नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हूँ, इन सब की ओर से उदास रहता हूँ। इस कारण कोई बंधन मुझे नहीं बांध सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू भी निर्लेप हो, न्यारा हो, अपने आप को निर्लेप जान, अर्थात मोह माया को त्याग। अब आगे सुन। यह जो मेरी प्रकृति माया है, जो यह संसार जड़ जंगम उपजाती है, प्रकट करती है, दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तू मत जान। ऐसा एक ईश्वर मैं ही हूँ। हे अर्जुन, यह जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, सो मूढ़मति और अज्ञानी लोग मुझे नहीं समझते और नहीं पहचानते हैं। जो कृष्ण रूप में मुझे प्रभु समझते हैं, वास्तव में वो ही मेरे प्रताप को नहीं जानते। मैं कैसा हूँ? सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु मैं हूँ। जो पुरुष मुझको नहीं जानते सो क्या फल पाते हैं अब यह सुन। उनकी आशा सब निष्फल है। वे कुछ भले कर्म, दान, पुण्य आदि करते हैं, सब निष्फल हैं। उनके स्वभाव राक्षसों जैसे हैं और प्रकृति से मोहित वे मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष, महात्मा, भक्तजन मेरा भजन करते हैं, वह कैसे हैं अब उनके विषय में सुन। पुष्प पत्र फल भेंट कर श्रद्धा से चितलाए, करे कीर्तन प्रेम से भक्त वही कहलाए।
भक्त वही कहलाए उसी को योगी जानो, उत्तम परम पवित्र उसी को ऋषि पछानो। खान पान और दान अर्थ मुझको ही ध्यावे, अर्जुन वह निश्चय स्वरूप मेरे ही पावे। जिनकी प्रकृति देवताओं जैसी है और यह समझकर कि श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं, मेरा भजन करते हैं और निरंतर मेरी ही महिमा गाते हैं, पढ़ते हैं या कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बारंबार मुझको नमस्कार करते हैं, इस प्रकार जो मेरा भजन करते हैं। और दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं वह मुझको किस प्रकार भजते हैं वह भी सुन। ज्ञानी पुरुष मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर पार ब्रह्म है जो अनेक रूप धारण कर प्रकट होता है, दूसरा कोई भेद नहीं है, एक ही है और कहाँ कहाँ है यह मुझसे सुन। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूँ और यज्ञ भी मैं ही हूँ। खाद्य में जितने भी अन्न हैं वह मैं हूँ, यज्ञों में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूँ। मैं ही विधाता हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, चारों वेद मैं हूँ, उसका गतिकर्ता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ। यह संसार सारा मेरी शरण में है, मैं ही सबका मित्र हूँ, सबका संहार और उत्पत्ति करता भी तो मुझे ही जान। यह सारा विश्व मुझ में लीन होता है, मैं सब बातों में पूर्ण हूँ, इसीलिए मुझे निधि निधान कहा जाता है। मैं सर्व का अविनाशी बीज हूँ, मैं ही सूर्य होकर तपता हूँ, प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही करता हूँ। मैंने ही देवताओं को अमर किया है और मनुष्य आदि से लेकर सभी शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूजते हैं उनके सारे पाप कट जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं वह अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग भोग कर जब पुण्य के क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से गिरते हैं तो फिर मनुष्य लोक में आ जाते हैं। जो इस प्रकार स्वर्ग की कामना से त्रिविध यज्ञ करते हैं वो स्वर्ग का भोग भोगते हैं, पुण्य भोग कर फिर गर्भ में आते हैं और बहुत सारे दुख पाते हैं। और यह बात निश्चय है कि कामना वाले को सुख तो कभी भी नहीं है। हे अर्जुन, अब मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे जो भक्त एकाग्र चित्त से हर सांस में मुझे भजते हैं उनके कल्याण के लिए सावधान होकर मैं चारों ओर घूमता रहता हूँ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चौकीदार किसी धनी व्यक्ति के घर पहरा देता है। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ। देख ले, इस समय भी तेरे रथ की रक्षा को प्रस्तुत हूँ। अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूँ और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूँ। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ। हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूँ तेरे अधीन हूँ, ऐसा किसी और के साथ नहीं है। हे अर्जुन, जो मुझे छोड़कर किसी और देव की उपासना करते हैं वे मेरी ही पूजा करते हैं पर भूल करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ और मैं ही सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते वे जन्मते मरते रहते हैं। जो प्राणी पितरों के उपासक होते हैं वे पितरों को जा प्राप्त होते हैं। जो देवताओं के उपासक होते हैं वे देवलोक को प्राप्त होते हैं और जो मुझ पार ब्रह्म परमेश्वर का उपासक है वह मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूँ जो मेरी पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा है, जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं। उस पर मेरे भक्त प्रेम व श्रद्धा से जो भी पुष्प पत्र जल आदि का समर्पण करते हैं वह सब मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ। जो भोजन करने से पूर्व उसे अग्नि में होम देता है वह भी मुझे ही समर्पित करता है। इसका फल यह होता है कि यह संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधनों को काट देता हूँ। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ, किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं रखता, पर जो भक्त जिस प्रकार भजते हैं वैसे ही मैं उन्हें भजता हूँ। अब आगे सुन। जो प्राणी महापापी और दुराचारी हैं वह किसी समय यदि कहे कि हे कृष्ण जी, मैं अच्छा बुरा जैसा भी हूँ आपकी शरण में हूँ, आपका हूँ। हे अर्जुन, ऐसे मेरे भक्त को तू साधु ही जान।
जिसने अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया है, मेरे साथ मन को बांध लिया है, उसे साधु होते कितनी देर लगती है और मेरे भजन के आगे पाप क्या। जिस प्रकार लकड़ियों के ढेर की एक ओर से अग्नि जलती आती है और कुछ ही देर में भस्म कर देती है, इसी प्रकार मेरा भजन पाप को भस्म कर देता है। वह लक्षण ही धर्मात्मा हो जाता है और शांति पद को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, जो पापी होकर भी मुझको सिमरे, कैसे पापी? जैसे वैश्या व शूद्र आदि, वे प्राणी भी परम गति के अधिकारी होते हैं। यह निश्चय जान, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है, वह मेरा मुख है, और क्षत्रिय मेरी भुजा हैं। तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं। इस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की जो यह देह तुझे प्राप्त हुई है, इसे पाकर तू भजन कर। अब मनुष्य देह का वृत्तांत सुन। यह मनुष्य का देह जो है, यह सदा नहीं रहने वाला। यह क्षणभंगुर है, तत्काल नाश हो जाता है। यह हाड़ मांस का घर रोगों और अपवित्र वस्तुओं से भरा है। यह है मनुष्य देह के अवगुण। अब इस देह के गुण सुन। जब ये जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मुझे जानने योग्य होता है। मुझे पहचान कर मेरा स्मरण भी करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परम पद में आ मिलता है। मेरे पद का दाता यह मनुष्य देह ही है। यह इसके गुण हैं। इसलिए हे अर्जुन, यह जो देह तुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन को दृढ़ करके मुझ में लगा, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर, मेरा भजन कर। पार्थ ऐसे होए के आए, बसे मम लोक, मुझ में प्राप्त होए कर हर जाएं सब शोक। ओम नमो नारायण वासुदेवाय। ऐसा मेरा भजन स्मरण कर। तू मेरे साथ ऐसे आ मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण वासुदेवाय कहो। ओम नमो नारायण वासुदेवाय। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।